जो हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर 2024 सीबीएसई एग्जामिनेशन एज वेल, और प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी क्या है पूछा गया है केमिस्ट्री के अंदर 12th क्लास में। सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं कि कोई एल्कीन लेते हैं हम, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, HOH के साथ। रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और H प्लस आयंस की प्रेजेंस में होती है, यानी एसिड की प्रेजेंस में होती है, H2SO4 वगैरह लेते हैं। होगा क्या, H प्लस एक यहाँ जुड़ जाएगा और OH जुड़ जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो रिएक्शन हो जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, यानी इथीन से बनेगा इथेनॉल, इथीन से इथेनॉल बनेगा। हमें पढ़नी है इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इसकी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है, 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा प्रोटोनेशन। स्टेप 1 में होता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब गेन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन, गेन ऑफ प्रोटॉन, गेन ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मतलब होता है H प्लस आयन। यहां पे हमारे पास क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होता है हमारा प्रोटॉन, यहां बन जाता है हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन। ये H3O प्लस आयन और H पॉजिटिव को बोलते हैं हम प्रोटॉन। अब प्रोटॉन इसका साइज छोटा होता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, तो वाटर के साथ इंटरेक्ट करके ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू H प्लस आयन, यानी H प्लस आयन को हम हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास इथीन है, ये यहाँ से प्रोटोनेशन स्टार्ट होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हम इस हाइड्रोनियम आयन को लिख लेंगे HOH और नीचे लगा लेंगे H, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए थे, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन तो इससे बॉन्ड बना लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होना उसकी स्टेबिलिटी को कम करता है। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और जो जुड़ा था ना वो बॉन्ड टूटेगा, और टूटने के बाद क्या, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन पे आ जाएगा उसके लोन पेयर। रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास, और ये वाला जो हमारे पास पाई इस पॉजिटिव चार्ज की, जैसे ही हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा उसी समय पर क्या है, जो हमारा पाई बॉन्ड है, एक इसके अंदर क्या है सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, ये वाला पाई बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक H प्लस आयन की प्रेजेंस में। H प्लस आयन की प्रेजेंस में जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एज्यूम कर लेते हैं कि इस पे नेगेटिव आ गया और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव, पाई बॉन्ड ट्रांसफर होगा। जैसे ही H प्लस आएगा ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, यानी ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को इस हाइड्रोजन को दे देगा, तो हो जाएगा CH2 का हो जाएगा CH3 और नेगेटिव, और इसका हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, और यहाँ पर हमारा बचेगा सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस, यहाँ से बाहर निकल गया क्या, H2O। तो पहला स्टेप ये होता है कि पहले हमारे पास क्या है, जो प्रोटॉन है वो वाटर के साथ जुड़ेगा वाटर के साथ जुड़ेगा, बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि ये आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, प्रोटॉन कम स्टेबल होता है, इसे प्रोटॉन के साथ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन में क्या होगा,
जो प्रोटॉन है वो अटैक करेगा CH2 पर, और CH पाई बॉन्ड टूट जाएगा। पाई बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, तो ये वाला प्रोटॉन जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो दिस इज द प्रोटोनेशन। हमेशा इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, एरो लगाते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और जिधर को ट्रांसफर हो रहे हैं उधर की तरफ क्या लगाते हैं, एरो। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है हमारा स्टेप नंबर 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक में क्या है, इस स्टेप को हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे जोड़ देंगे यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस H2O, ऑक्सीजन पे लॉन पेयर को ट्रांसफर कर दोगे यहाँ पर, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो कंडीशन ये बनेगी CH3C, ऊपर आ जाएगा H, नीचे आ जाएगा H, और यहाँ जुड़ जाएगा इससे क्या, H2O। H2O जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर दिए हैं इस कार्बन को, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाएगा लाइक दैट। क्लियर? तो सेकंड स्टेप में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जिससे बनेगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट होगा डी प्रोटोनेशन। तो स्टेप नंबर 3 कौन सा होता है, डी प्रोटोनेशन। तो मैकेनिज्म के हमारे 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, और तीसरा है हमारे पास डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का रिमूवल। तो जो हमारे पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना है उसको हम क्या है, थर्ड स्टेप में लिख लेते हैं CH3C, ऊपर H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा, यहाँ पर OH H, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज उसकी स्टेबिलिटी को कम करता है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। या हम इस बॉन्ड को लिख लेंगे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और उसके चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 OH, और H प्लस आयन जैसा रिएक्शन में आया था ऐसा कैसे निकल जाएगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट है। क्योंकि क्या है ये, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जैसा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे कैसे ही क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। अगेन मैं समझाता हूं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक रिएक्शन थी और उसमें हमने इथीन की रिएक्शन वाटर के साथ कराई, और वाटर से हमने बनाया था क्या, इथेनॉल। इस रिएक्शन की हमें मैकेनिज्म लिखनी है, ज्यादातर पूछी जाती है। पहला प्रोटोनेशन होगा, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तीसरा होगा इसके अंदर डी प्रोटोनेशन। पहला है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में क्या होता है, गेन ऑफ प्रोटॉन। सबसे पहले क्या है, वाटर मॉलिक्यूल क्या है, H प्लस को, एसिड से आने वाले H प्लस को गेन करेंगे और हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे। हाइड्रोनियम आयन क्या है, जैसे ही हाइड्रोनियम आयन इसके संपर्क में आएगा ये वाला बॉन्ड पोलर हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूटकर कार्बन में पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फिर हम क्या काम करेंगे, इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर देंगे इस हाइड्रोजन पे, और इसके वाला बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहां से निकल जाएगा वाटर, और यहां बन जाएगा हमारे पास प्रोटोनेटेड कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, कार्बोकैटायन पे वाटर का ऑक्सीजन अटैक करता है और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाता है, और बाद में प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से प्रोटॉन रिमूवल हो जाता है और बन जाता है हमारे पास इथेनॉल, यानी अल्कोहल बन जाता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर एरो, एरो कैसे लगाए गए हैं, ठीक है, और इसी को हमें सीखना है। हमेशा जिधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और जिधर को हो रहे हैं उधर से हम क्या लगाते हैं, एरो।
नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। अभी तो हमने पढ़ा था वाटर के साथ रिएक्शन कराई थी, और अब हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन और उसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन। तो रिएक्शन में लेंगे हम इथेनॉल, CH3 CH2OH, रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर। तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट कर रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, जो यहाँ से वाटर रिमूव कर देगा, और यहाँ से बन जाएगी हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ठीक है, यानी इस कार्बन से OH और इस कार्बन से निकलेगा H। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, इसकी मैकेनिज्म जब हम देखेंगे तो इसमें भी सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। इसमें भी सबसे पहले होता है प्रोटोनेशन, और ये स्टेप फर्स्ट स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। प्रोटोनेशन कैसा है, फास्ट स्टेप। उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास इथेनॉल है, एसिड से आने वाला प्रोटॉन, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ट्रांसफर करेगा। ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन, तो यहां से बन जाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल, CH3 CH2O, और O से जुड़ जाएगा ये H, तो यहां पर H, यहां पर H, और यहां पर आ जाएगा प्लस, तो बन गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। फर्स्ट स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा स्टेप नंबर 2 में। तो जो हमारे पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, उसमें क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। ये होता है स्लो स्टेप, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप जो होता है वो RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के पास। तो यहां बन जाएगा हमारे पास कार्बोकैटायन, और वाटर मॉलिक्यूल यहां से हो जाएगा रिमूव। तीसरा जो स्टेप है, थर्ड स्टेप में होता है हमारे पास डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन का रिमूवल। प्रोटॉन मतलब H+ आयन। तो जो कार्बोकैटायन होगा हमारे पास CH2, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन पे, तो ये बन जाएगा मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H+ आयन क्या हो जाएगा, रिमूव। ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। सबसे पहले इथेनॉल के डिहाइड्रेशन की इक्वेशन ये है कि हमें इथेनॉल से बनाना है इथीन, और यहां से निकलेगा वाटर। सबसे पहले इथेनॉल प्रोटॉन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगा, तो बनेगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। वहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो बनेगा हमारे पास एक कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन से ये हाइड्रोजन हटेगा, तो बन जाएगा हमारे पास इथीन, और जो H+ है वो रिमूव हो जाएगा। राइट, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल।
इसके बाद देखने वाले हम मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल mechanism of dehydration of ethanol to yield ether, अब की बार हमें इथीन नहीं बनाना है, हमें बनाना है ईथर बनाना है। अब की बार हमें बनाना है ईथर। अब ईथर हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वो ये रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। हम लेंगे 2 मोल CH3CH2OH के, 2 मोल लेंगे हम इथेनॉल के, इथेनॉल, और रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और ये रिएक्शन होगी 413 केल्विन पर, 413 केल्विन पर। यहाँ से ईथर बनेगा और वो ईथर होगा हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, तो वो बनेगा हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। हमें इसकी मैकेनिज्म पढ़नी है, तो ये रिएक्शन होगी कैसे? इसमें भी वही स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ प्रोटॉन, गेन ऑफ प्रोटॉन। 1 मोल लेंगे हम इथेनॉल का, और एसिड से आने वाला जो प्रोटॉन है, 1 मोल ले लेंगे हम प्रोटॉन का, इथेनॉल का, और एसिड से आने वाला प्रोटॉन ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा CH3CH2O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बनेगा हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दूसरे स्टेप में होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो पहला होगा हमारे पास क्या? प्रोटोनेशन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो सेकंड मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल का, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, तो इस केस में हो जाएगा CH3CH2O सिंगल बॉन्ड H प्लस, उसको लिख लेंगे CH3CH2OH, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? H। यहाँ पे लगा देंगे पॉजिटिव चार्ज, होगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इसको, ऑक्सीजन इसको अटैक करेगा इस पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2O, और O से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और आगे जुड़ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ से रिमूव हो जाएगा वाटर। तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा एक प्रोटोनेटेड ईथर बन जाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर। अब यहाँ से ये होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो थर्ड हो जाएगा हमारे पास डीप्रोटोनेशन। तो नेक्स्ट हो जाएगा डीप्रोटोनेशन, स्टेप नंबर 3, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन में क्या है? ये वाला जो प्रोटॉन है ये हट जाएगा, तो CH3CH2O, यहाँ पर प्रोटॉन लगा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, CH2CH3,
ये वाला प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये वाला बन जाएगा CH3 CH2O CH2 और CH3। H प्लस आयन यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव। इस प्रकार से हमारा बन जाएगा प्रोटोनेटेड, इसका ईथर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ईथर। तो ये मैकेनिज्म है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथेनॉल ईथर, ठीक है। तो पहली मैकेनिज्म है जिसमें हमें क्या होता है, इथीन से हमें इथेनॉल बनाना है, दूसरे में इथेनॉल से इथीन बनानी है और तीसरे में बनाना है इथेनॉल से हमें ईथर बनाना है। तो ये सारी मैकेनिज्म ध्यान रखनी है। और ये जो एरो हम लगाते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमसे कभी कभी क्या है, कोई बीच वाला स्टेप भी पूछ लेता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट देखेंगे। ओके, थैंक्स।